हेलो गाइज, आप सभी का आशीष एजुकेशन सब में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 4 पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम का पार्ट जो अभी पिछली बार अपने 3 पार्ट हो चुके, आज अपना चौथा पार्ट कंप्लीट होगा। तो स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले जो हमने डिवाइडेशंस किया था, तो उसके अंतर्गत हमने किसको एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का अध्ययन कर रहे थे। किसका? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का अध्ययन कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने किन किन की चीज़ों का अध्ययन किया था, तो उसके अंतर्गत हमने किसका क्रेनियम वाले भाग का अध्ययन कर लिया था। उसके अंतर्गत आने वाली 8 बोन्स, जो 8 हड्डियां पाई जाती हैं किसके क्रेनियम वाले भाग पर, उसका अध्ययन किया था और उनकी लोकेशन को स्पष्ट किया था। और उसके बाद जो हमने फेशियल बोन में कितनी हड्डियाँ पाई जाती थी, तो हमने बताया था कि कितना 14 यानी 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं किसमें, फेशियल वाले भाग में। तो उन पूरी की पूरी 14 हड्डियों को हमने काउंट किया था, ठीक है, और उनकी लोकेशंस भी बताई थी। आज हम इसी के अंतर्गत, किसकी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत, उसको और आगे बढ़ाते हुए कहाँ पर पहुँचते हैं, तो आज हम पहुँचते हैं किसको, हमने बताया था क्या एक्सियल के अंतर्गत किस भाग को रखते हैं, तो अपना जो स्कल वाला भाग, और उसके बाद फेशियल बोन, और किसको अपना चेस्ट वाला भाग है, और फिर अपना बैकबोन। ये सभी भाग बताए थे किसके अंतर्गत बताए थे, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद तो हमने आज हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत इसका अगला टॉपिक होगा क्या हमारा, क्या तो वर्टिब्रल कॉलम। क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, या कहें तो क्या, बैकबोन। इसका दूसरा नाम क्या है? बैकबोन, ठीक है, या रीढ़ की हड्डी। क्या क्या कह सकते हैं? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो आज हम किसका अध्ययन कर देंगे? रीढ़ की हड्डी का, यानी वर्टिब्रल कॉलम का, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंतर्गत कितनी बोन्स आती हैं, तो हमने बताया था कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें कुल टोटल, अगर अडल्ट स्टेज की बात कर रहे हैं तो कितनी बोन्स बताई थी, तो टोटल बताई थी कितनी, 26 बोन। किसकी बात कर रहे हैं? केवल अडल्ट स्टेज की बात कर रहे हैं। किसकी? अडल्ट स्टेज की बात, यानी एक वयस्क व्यक्ति की बात। तो वयस्क व्यक्ति में जो बैकबोन है, उसमें टोटल कितनी हड्डियां बताई, तो 26 हड्डियां, ठीक है। अब वो 26 हड्डियां किस तरह है, वो हम आज डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक नाम और भी हम कहते हैं, क्या, स्पाइनल कॉर्ड्स के नाम देते हैं। इसका क्या नाम देते हैं? स्पाइनल कॉर्ड्स। लेकिन मेन अंतर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड्स और वर्टिब्रल कॉलम दोनों क्या हैं और किस इनको डिफाइन करें, तो देखते हैं। तो जैसे जो ये अपना पीठ वाला हिस्सा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक, तो या बैकबोन। तो देखो होता क्या है, हमने सबसे पहले जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें बताया था कि जो अपना स्कल यानी कंकाल वाला भाग है, इसको जो क्या इसकी कार्य बताए थे, तो कार्य के अंतर्गत एक चीज़ हमने बताई थी कि इसका मेन कार्य क्या है, जो इसका मेन कार्य है बॉडी ऑर्गन्स को क्या, प्रोटेक्शन देना। क्या ये क्या है? बॉडी ऑर्गन्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, यानी उनकी सुरक्षा करते हैं। तो उसके अंतर्गत देखो, सबसे पहले जो हमने क्या अभी बताया, स्पाइनल कॉर्ड। क्या? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड, तो देखो स्पाइनल कॉर्ड है क्या, तो सबसे पहले एक ऐसी संरचना हम बता रहे हैं, इसको गौर से देखना। ये हमारी क्या है? ये हमारी स्पाइन है। क्या है? स्पाइन, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड्स के नाम देते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये एक सेंसरी और सेंसिटिव ऐसा ऑर्गन जो क्या तुरंत सडनली कोई रिएक्शंस लेने का कार्य करता है। तो देखो
जे इसके चारों ओर क्या लगी रहती, इसके चारों ओर लगी रहती वर्टिब्री। क्या लगी रहती? वर्टिब्री। ऐसे ऐसे करके क्या लगी रहती? दोनों ओर वर्टिब्री, यानी ये बोन्स हड्डियां लगी रहती हैं। ठीक है, जो किसको प्रोटेक्ट करती है? जो हमारी स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड। ये हिस्सा जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। और जो इसके चारों दोनों ओर क्या है? ऐसे ऐसे करके, ऐसे कशेरुकी कहें या कहें क्या? वर्टिब्री। हिंदी में टर्म दे तो क्या? कशेरुकी। और ऐसे करके वर्टिब्री लगी रहती हैं। ठीक है, तो इनकी जो टोटल संख्या है इन वर्टिब्री, क्या है जी? वर्टिब्री। वर्टिब्री। ठीक है, ये क्या है? वर्टिब्री। ये कहें क्या? कशेरुकी, कशेरुक। तो ये क्या होती है? कशेरुक। अंदर से कैसी होती? खोखली। इनकी अगर टोटल संख्या कितनी होती तो 26 होती है। यहाँ हम 26 तो नहीं एक साथ बना सकते, तो हमने ऐसे आप आगे बना सकते हैं क्या? टोटल कितनी हड्डियाँ? 26। ऐसे करके 26 बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? अंदर से क्या होती है? खोखली होती हैं, जो किसका प्रोटेक्शन करती हैं? जो हमारी स्पाइन कॉर्ड को क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है, सुरक्षित रखने का कार्य करती है। ठीक है, अब तो इस ये तो हमारा एक क्या मोटिव था। अब देखो जी सारी की सारी हड्डियां कैसी होती हैं, काउंट करते हैं, वो देखते हैं। तो देखो, अगर हम इसको एक अपनी रीढ़ की हड्डी बनाएं तो देखो जी क्या है? 4 कर्व में मुड़ी होती है। कैसे? 4 कर्व में। तो ऐसे यहाँ पर दिखाएं तो देखो, 1 2 3 4 ऐसे। यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे हम चलना स्टार्ट करें तो 1 कर्व, 2 कर्व, 3 कर्व और ये 4 कर्व। कितने कितने मोड़ हुए हमारे पूरी वर्टिब्रल कॉलम में? तो कितने? 4। तो ऐसे देखो, जो ऊपरी वाला ऊपर का जो टॉप का सिरा है वो किससे? हमारे जो हेड वाला भाग है, यानी उससे क्या होता है? कनेक्ट होता है। ठीक है, यानी जो हमारा सेरेबेलम वाला भाग है वो कहाँ? यहाँ से टच होता है, यानी जे वाला सिर के ठीक नीचे वाला भाग, जो क्या है? बेस बनाने का कार्य करता है। सबसे पहले क्या है जो हमने बताया कि क्या? स्पाइन। स्पाइन यानी जी वाला बीच का जो रेड एरिया दिख रहा है, जी हमारी क्या है? स्पाइन है। ठीक है, और इसको चारों ओर से जो कवर्ड किए हुए जी क्या है? हमारी वर्टिब्री है। क्या? अगर इनको नाम दें तो देखो, जी रेड कलर से क्या है? स्पाइन। ठीक है, स्पाइन। और जो क्या है? अपना जो ब्लैक वाला जो है दिख रहा है वो क्या है? हमारा वर्टिब्री है। क्या है? वर्टिब्री। देखो ये वाला क्या है? ये हिस्सा क्या है? हमारा वर्टिब्री। तो टोटल वर्टिब्री कितनी है हमारी? जी क्या है? वर्टिब्री। ठीक है, वर्टिब्री यानी टोटल वर्टिब्री कितनी है? तो टोटल वर्टिब्री कितनी बताई हमने? कितनी? 26। ठीक है, अब 26 देखो, जो टॉप से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से चलना स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक? तो देखो इसको मेनली कितने भागों में डिवाइड किया गया वो हम देखते हैं। तो देखो पहले से चलना स्टार्ट करते हैं, कहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7। 7 कहाँ तक आया हमारा? यहाँ इस हिस्से तक क्या आया? 7। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7। ठीक है, इसको नाम क्या देते हैं? तो इसको नाम देते हैं क्या? सर्वाइकल। क्या क्या नाम देते हैं? तो इसको नाम देते हैं क्या हम? सर्वाइकल। तो सर्वाइकल में टोटल बोन्स कितनी बताई? तो टोटल बताई हमने 7। एक मिनट,
सर्वाइकल और क्या नाम दें, तो सर्वाइकल और क्या इस कॉर्ड, सर्वाइकल बोन या कॉर्ड बोन, ठीक है, सर्वाइकल बोन। और उसके बाद इनमें कितनी संख्या है, तो इसकी संख्या है कितनी, 7, संख्या कितनी, 7। उसके बाद कहाँ से, 7 से, 7 के आगे चलने कहाँ से, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, कितने, 19 तक, 19 तक आए। तो देखो 8 से लेकर कहाँ तक, 19 तक आए, 8 से 19 तक आए। तो देखिए कहाँ से 8 से लेकर कहाँ तक आए, 19, टोटल करें तो कितना हुआ, 8 से 19 तक कितना हुआ हमारा, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी, 12। तो जी क्या होती है, कौन सी वर्टिब्री होते हैं, जी होती हैं थोरैसिक वर्टिब्री। कौन सी, थोरैसिक वर्टिब्री। इसको बोन की जगह वर्टिब्री कर सकते हैं, ठीक है। तो थोरैसिक वर्टिब्री टोटल संख्या कितनी हुई, टोटल संख्या हुई इसकी 12, ठीक है। इसमें जो अपना क्या था, सेरिबेलम वाला क्या सर्वाइकल वाला भाग था, सर्वाइकल वर्टिब्री टोटल कितनी थी, 7, और यहाँ थोरैसिक वर्टिब्री कितनी है हमारी, 12, ठीक है। उसके बाद कहाँ आते हैं, उसके बाद हम अगला आगे बढ़ते हुए कितना, 20, 21, 22, 23 और 24, ठीक है। जी हिस्सा हमारा कहाँ तक, 24 तक, कहाँ से, 20 से लेके 24, यानी टोटल कहें तो कितना, 5, टोटल संख्या कितनी हुई हमारी, 5, ठीक है। तो देखो इसको क्या नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं क्या, लुम्बार वर्टिब्री, लुम्बार वर्टिब्री, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 5, कितनी, 5, ठीक है। तो देखो इसकी संख्या कितनी हुई, 5। अब उसके बाद क्या, जे जो 25वीं वर्टिब्री है, कौन सी, 25 नंबर की वर्टिब्री, यानी जे वाली, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेक्रम। क्या है, सेक्रम, सेक्रम, ठीक है। और जो अगले इसके बाद कहाँ आए, 26 नंबर पर, 26 नंबर की वर्टिब्री यानी जे, लास्ट वाली वर्टिब्री जी क्या है, 26वें नंबर की, इसका नाम क्या है, कोकैक्स, कोकैक्स, ठीक है। इसका नाम क्या है, कोकैक्स। जो कहते हैं कि हमारे पूर्वज क्या थे, हमारे पूर्वज बंदर, यानी जो जी क्या है, टेल, जे अगर जो बंदर थे तो यानी पहले पूंछ पाई जाती थी, तो वो पूंछ कहाँ, किस हिस्से पर लगी थी, तो जी कोकैक्स वाले भाग पर, यानी जो लास्ट वाली वर्टिब्री है, 26वें नंबर की वर्टिब्री, इसी से क्या, जो टेल का निर्माण होता था, इसी से क्या है, पूंछ का निर्माण होता था, जो क्या है अब नहीं होता है, तो क्या एक अवशेष के रूप में है, ठीक है, पर पाई जाती है, ठीक है। उसका नाम क्या है, कोकैक्स। तो पूंछ अगर कहें कि पूंछ वाली वर्टिब्री कौन सी है, जिस पर पूंछ लगी हुई होती थी, तो वो कहाँ, यही कोकैक्स वाला भाग, यानी 26वें नंबर की वर्टिब्री, ठीक है। तो देखो हमने सबसे पहले बात किसकी थी कि, तो वर्टिब्रल कॉलम की बात की, यानी बैकबोन की। बैकबोन में टोटल कितनी बोन्स बताई, तो टोटल बोन्स बताई हमने 26, ठीक है। 26 का अरेंजमेंट किस तरह है वो हमने दिखाया। तो सबसे पहले ये किसको प्रोटेक्ट करती है, तो ये प्रोटेक्ट करती है किसको, स्पाइनल कॉर्ड्स को, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये रेड एरिया हमारा क्या है, स्पाइन है, ठीक है। इसका प्रोटेक्शन कौन करता है, तो ये वर्टिब्री करती है। टोटल वर्टिब्री की नंबर कितना है, तो 26 है, ठीक है। उसके बाद जो पहले से लेकर कहाँ तक हमारे आए, 7वें स्थान पर, पहले से फर्स्ट वर्टिब्री से लेकर 7वें वर्टिब्री तक, उसका नाम क्या दिया, तो हमने दिया का सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर कितना है, तो नंबर कितने हैं, 7,
संख्या में कितनी है 7। उसके बाद हम कहाँ से चले, 8वीं वर्टिब्रे से लेकर कहाँ तक 19वीं वर्टिब्रे तक टोटल संख्या कितनी हुई 12। उनका नाम क्या दिया हमने, थोरैसिक वर्टिब्रे। ठीक है, उसके बाद चले अगले नंबर पर। अगले नंबर की वर्टिब्रे कौन सी है हमारी 20 से लेकर कहाँ 24 तक, 20 से लेकर 24 यानी टोटल संख्या कितनी हुई 5 नंबर। अब ये 5 नंबर संख्या में जो वर्टिब्रे है उसका नाम क्या है, तो उनका नाम दिया हमने क्या, लुम्बार वर्टिब्रे। क्या नाम दिया, लुम्बार। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ आए 26वें नंबर की वर्टिब्रे पर। 26वें नंबर की वर्टिब्रे का नाम क्या है, तो नाम है क्या, सेक्रम। उसके बाद अगर जो कहते हैं टेल किस या पूंछ किस वर्टिब्रे पर लगी होती है, तो 26वें नंबर के वर्टिब्रे पर, उसका नाम क्या है, कोकेक्स। ठीक है, क्या नाम है, कोकेक्स। तो ये सारी की सारी क्या, अगर इनका हम टोटल करें तो क्या है 7 और 12 कितना हुआ 19, 19 5 24 और संख्या देखो जो सेक्रम वाली वर्टिब्रे इनका नंबर कितना है 1, संख्या में कितनी है 1। ठीक है, 25वें नंबर की और 26वें यानी कोकेक्स वाली वर्टिब्रे कितनी संख्या में 1। ठीक है, तो 24 यहाँ 25 और 26 संख्या टोटल कितनी हुई हमारी 26। ठीक है, तो ये किसका अरेंजमेंट बताया, तो ये बताया हमने किसका, वर्टिब्रे क्या, वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन या कहें रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो ये सारी की सारी टोटल कितनी हुई 26 में। अगर तो इस तरह से किसका अरेंजमेंट हुआ, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम का टोटल संख्या हमारी 26 प्राप्त हुई। ठीक है, उसके बाद हम अध्ययन किसका करेंगे, जो हमारा क्या अभी कौन सा हिस्सा छूट गया, जो हेड या क्या स्कल वाले भाग में हमारे ईयर वाला हिस्सा छूटा। ईयर की कितनी बोन्स बताई थी, एक ईयर में बताई थी 3 बोन्स, तो दोनों ईयर में कितनी 6 बोन, उनका अध्ययन करेंगे। अब देखो इसको रफ करें तो देखो अब कहाँ पढ़ेंगे हम ईयर बोन्स को, वो भी किसके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत ही है। तो देखो सबसे पहले क्या, ईयर बोन्स। देखो हम सिर्फ एक ईयर का अध्ययन करेंगे, सेम के सेम दूसरे ईयर में ही बोन्स पाई जाती हैं, तो कितना एक ईयर में 3 बोन्स यानी 3 बोनों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ईयर बोन यानी कहें तो कान की हड्डी, कान की हड्डी। देखो तो पहले तो स्ट्रक्चर हम किसकी, कान की बनाते हैं। तो इस तरह से कि देखो क्या है, ये स्ट्रक्चर किसकी हम बना रहे हैं, तो ये हमारा ईयर वाला भाग है। ठीक है, तो ईयर को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने, मुख्य रूप से ईयर को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, तो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो देखो सबसे पहले किस तरह जी हम क्या एक चित्र बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ ऐसे करके कितने बोन्स पाए जाते हैं, 3 बोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, वो कैसे अरेंज रहते हैं एक दूसरे से, वो अभी देखते हैं। ठीक है, और यहाँ से जाके कैसा ऐसा इसको दूसरे कलर से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे लेके ऐसे 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 एक बहुत अजीब सी स्ट्रक्चर जो देखने में रहती है। ठीक है, इस तरह से ऐसे ये हमारा किसका भाग बना है, ईयर कान का हिस्सा बना है। ठीक है, कान। तो देखो हमने बताया कान को मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में दिखाते हैं। कितने, 3 भागों में दिखाते हैं। वो किस तरह से, देखो तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक भाग, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा दूसरा भाग, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का एक तीसरा भाग। देखो सबके नाम क्या है,
इसका नाम क्या है? एक्सटर्नल ईयर। क्या है? एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर, सॉरी, इसका नाम क्या है? मिडिल ईयर। क्या है? मिडिल ईयर। मिडिल ईयर, ठीक है। और जो लास्ट में है हमारा वो क्या है? इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर। देखो, तो देखो कितने भागों में डिवाइड किया हमने? 3 भागों में। एक्सटर्नल ईयर यानी कहें तो बाह्य कर्ण, बाह्य कर्ण, ठीक है, और मध्य कर्ण, मध्य कर्ण, ठीक है, और आंतरिक कर्ण, आंतरिक कर्ण, ठीक है। देखो कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में। जो हमें जे कान का बाहरी हिस्सा जे वाला दिख रहा है, तो जे क्या है? जे वाला हिस्सा। इसका देखो, इसको हम क्या नाम देते हैं? तो इसको नाम क्या देते हैं? इसको नाम देते हैं पिन्ना। क्या नाम देते हैं? पिन्ना, ठीक है। जो हमारा जो बाहरी हिस्सा जो दिख रहा है, इसका नाम क्या है? पिन्ना, ठीक है। ये क्या करता है? जो साउंड आती है, यानी वेव्स, साउंड की वेव्स आती हैं, उनको क्या करता है? कलेक्ट करने का कार्य करता है और खींच के क्या अंदर भेजने का कार्य करता है। ये हिस्सा क्या है? ये है हमारा क्या? ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम, ठीक है। उसके बाद जो हमने क्या, हम तो अध्ययन कर रहे हैं किसका? हम कर रहे हैं किसका? बोन्स का अध्ययन, यानी स्कल का अध्ययन। तो देखो बोन्स कितनी बताई थी हमने? 3। कितनी? 3 बोन बताई। कान में कितनी हड्डी बताई? 3। तो वो तीनों हड्डी कहाँ? जे वाली हड्डियाँ हैं, जो कहाँ पर पाई जाती हैं? मिडिल ईयर में पाई जाती हैं। और क्वेश्चन आता है कि कान में पाई जाने वाली हड्डियाँ कान के किस भाग में पाई जाती हैं? यानी जो कान में हड्डियाँ पाई जाती हैं वो कान के किस हिस्से में पाई जाती हैं? तो कहाँ पाई जाती हैं? मध्य कर्ण में, यानी मिडिल ईयर में, ठीक है। तो देखो इनका नाम, तो देखो ये है क्रमशः, देखो मैलियस, कहाँ? इसको हम शॉर्ट में दिखाई दे रहे हैं, आगे नाम देख देंगे। मैलियस, MIS, ठीक है। तो देखो M से मैलियस, इनकस और स्टेपेज। क्या है? मैलियस, इनकस, स्टेपेज। तो देखो नंबर 1 मैलियस, मैलियस, नंबर 2 इनकस, और नंबर 3 स्टेपेज, ठीक है। कौन कौन सी हड्डी? मैलियस, इनकस और स्टेपेज। अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ह्यूमन बॉडी यानी मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है, जिसका नाम क्या है? स्टेपेज। क्या नाम है? स्टेपेज। स्टेपेज संपूर्ण शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है, जो कहाँ पर पाई जाती है? हमारे ईयर वाले हिस्से में पाई जाती है, ठीक है। और कहें देखो, और आती है कि सबसे वीकेस्ट हड्डी, यानी सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी है? तो सबसे कमज़ोर हड्डी होती है वो क्या है? मैलियस। वो भी कान में पाई जाती है, यानी कान में सबसे कमज़ोर हड्डी पाई जाती है, वो उसका नाम क्या है? मैलियस। और सबसे छोटी, पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में भी पाई जाती है, वो का नाम क्या है? उसका है स्टेपेज, ठीक है। तो जिस तीनों की तीनों बोन हुई, तो देखो जैसे हमने बताया कि एक बोन में 3 हड्डी, तो 2 बोन में 6 हड्डी। तो सेम इसी तरह से 3 इस हिस्से में, तो 3 दूसरे एक वाले कान में भी यही हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये कितना हुआ? इनकी संख्या कितनी हुई टोटल? तो कान में एक 3, तो 2 में कितनी हुई? 6। तो इस तरह से कितनी हुई संख्या इनकी? 6, ठीक है। अब देखो
ये हमने किस किस का अध्ययन किया, हमने स्पाइनल कॉर्ड्स का अध्ययन, वर्टिब्रल कॉलम का अध्ययन किया, और उसके बाद ईयरबोन का अध्ययन किया। ये वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां काउंट की हमने 26, और ईयरबोन में कितनी हड्डियां काउंट की तो 6 हड्डियां। ठीक है, अब देखो अब कहाँ पर पहुँचते हैं हम, अब पहुँचते हैं हम कहाँ, जो अपने चेस्ट वाला हिस्सा है यानी सीने वाला हिस्सा, वहाँ पर पहुँचते हैं। और उनमें पाई जाने वाली हड्डियाँ कितनी बताई थी, टोटल हमने अपना चेस्ट में जो हड्डियाँ पाई जाती उनका टोटल बताया था कितनी, 25 हड्डियाँ बताई थी, टोटल कितनी 25 हड्डियाँ। तो उनका अब हम काउंट करेंगे, तो इसको हम रफ करते हैं। देखो, और एक चीज़ और रह गई, जो इंटरनल ईयर है। देखो, कान का कार्य तो आप सभी जानते हैं कि कान का कार्य क्या है, मेनली सुनना। ठीक है, ये एक सेंसिटिव ऑर्गन से सेंसरी ऑर्गन से, जिसका कार्य क्या है, सेंस को ग्रहण करना, यानी ये सुनने का कार्य करता है। ठीक है, तो सुनने का कार्य, और एक क्वेश्चन और आता है कि कान सुनने के अतिरिक्त और दूसरा कार्य क्या करता है, यानी कार्य इसका एक सुनने के अलावा दूसरा कार्य क्या है, तो दूसरा कार्य क्या है, ये एक बैलेंस बनाने का कार्य करता है। देखो, ये कान क्या है, सुनने के अतिरिक्त क्या है, बैलेंसिंग का कार्य करता है, बैलेंसिंग का कार्य भी करता है, यानी संतुलन बनाने का कार्य भी करता है, संतुलन बनाने का कार्य भी करता है। ठीक है, तो संतुलन बनाने का कार्य कौन सा भाग करता है, तो इंटरनल ईयर, जो जे वाला हिस्सा है, ये क्या बॉडी बैलेंस का कार्य भी करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया कि इस कार्य क्या ईयर का या कान का दूसरा कार्य क्या है, तो बैलेंसिंग का कार्य। ठीक है, यानी संतुलन बनाने का कार्य भी है। ठीक है, इसके बाद हम पहुंचते हैं कहाँ पर, इसके बाद हम पहुंचते हैं कहाँ, तो अपना चेस्ट वाला हिस्सा। कहाँ, चेस्ट वाला हिस्सा। तो देख दो, चेस्ट वाले हिस्से में हम टोटल कितनी हड्डियां बताएं, तो टोटल हड्डियां बताई थी हमने कितनी, 25 हड्डियां। 25 हड्डियों में क्या बताया था कि देखो, एक मेन हड्डी बताई थी। ठीक है, और उसके साथ उसमें लगी हुई कितनी, 24 हड्डियां यानी 12 जोड़ी हड्डियां, 12 पेयर रिब्स बोले तो पसलियां। एक मेन हड्डी, उससे लगी हुई कितनी, 12 पेयर से 12 जोड़ी क्या, पसलियां। तो देखते हैं, अब कहां पर, चेस्ट। चेस्ट बोन। ठीक है, टोटल कितनी, 25। टोटल कितनी हड्डियां, 25 बोन्स। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले इसमें हमने क्या बताया था कि 25 बोन्स में देखो, इसमें होती क्या है, अपनी 24 यानी 12 पेयर, 12 जोड़ी तो क्या होती है, पसलियां होती हैं। 12 पेयर क्या होती हैं, रिब्स। क्या होती हैं, 12 पेयर क्या होती हैं, रिब्स। ठीक है, और एक हड्डी एक्स्ट्रा होती है, जिसका नाम हमने दिया था क्या, स्टर्नम। एक हड्डी अतिरिक्त बताई थी, कौन सी, एक क्या होती है, स्टर्नम। स्टर्नम। ठीक है, देखो, जो किस आकार की बताई थी, जो एक वी शेप की होती है। किस आकार की, इंग्लिश का जो अल्फाबेट है वो क्या है, वी शेप की हड्डी कौन सी होती है, स्टर्नम, जो कहाँ पर पाई जाती है, चेस्ट बोन में पाई जाती है। कहाँ, सीने पर पाई जाती है। ठीक है, तो देखो इसका अरेंजमेंट किस तरह से वो हम दिखाते हैं। तो देखो, अगर हम ऐसे करके इसका हम चित्र बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके क्या है, हमारी रिब्स लगी हुई रहती हैं। ठीक है, ऐसे करके क्या, रिब्स, किससे, ये क्या है, एक केज बना हुआ है। क्या, केज बना हुआ है। यार देखो, यहाँ से ये क्या है, ये हमारा चेस्ट वाला हिस्सा है।
यहाँ देखो संख्या, देखो काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने पेयर हुए? 12 पेयर, 12 जोड़ी। ठीक है, 12 जोड़ी। देखो इसको हम क्या थोड़ा कलर किए दे रहे हैं, ठीक है, दूसरे रंग से दिखाई दे रहे हैं। एक जो हमने बताया था, जो एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त हड्डी होती है जिसको क्या वी शेप की हड्डी भी कहते हैं, ठीक है, या एक इसका जो आकार है वी शेप है, और इसको एक टाई बोन भी कहते हैं। क्या, जैसे जो हम गले में टाई लटकाते हैं, इधर देखें, जो हम यहाँ पर टाई पहनते हैं, ठीक कुछ ऐसा ही उसका आकार होता है। तो ठीक इसी तरह से इसको ये हड्डी भी उसी आकार की या टाई के शेप की होती है, इसलिए इसको टाई बोन भी कहते हैं, या कहें तो वी शेप बोन भी कहते हैं। इसका क्या नाम? वी शेप, वी आकार की शेप बोन, ठीक है, या टाई बोन भी कहते हैं। जबकि इसका नाम क्या है? नाम क्या बताया? तो इसका नाम बताया हमने स्टर्नम। स्टर्नम संख्या कितनी? 1। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम कहाँ, जो इससे इस क्या स्टर्नम से लगी हुई क्या होती हैं? रिब्स लगी होती हैं। ठीक है, इसके ठीक पीछे ये देखो, ये आगे वाला हिस्सा, ये आगे वाला चेस्ट का आगे वाला हिस्सा, तो ये क्या है? स्टर्नम। और ठीक पीछे वाला हिस्सा, पीछे हमारी क्या है? तो बैकबोन हमने बताई, तो इसके पीछे क्या है? बैकबोन है, जिसको हम अभी दिखाई दे रहे हैं। ठीक, इधर से दिखाएं, ऐसे क्या है? बैकबोन है हमारे पीछे, ऐसे क्या है? बैकबोन है, यह वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, देखो ये रिब्स क्या होते हैं? आगे तो जुड़ी होती हैं किसके? स्टर्नम वाले भाग से, यानी ये हड्डी यहाँ से जो इतने ये हड्डी यहाँ तक तो हमारी क्या है? हायोइड बोन है, गले की हड्डी है। ठीक, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जाओ, जो सीने के आगे वाले हिस्से पर क्या है? जो तो क्या है? स्टर्नम। और पीठ पीछे क्या है? बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम। तो देखो जो क्या है? रिब्स क्या है? आकार आगे, यहाँ से आगे आकर कहाँ? हमारे स्टर्नम वाले हिस्से से जोड़ते हैं। और ठीक पीछे ऐसे घूमकर कहाँ? जो हमारी क्या वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन है, उससे जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो देखो ये आगे आकर कहाँ? स्टर्नम वाले हिस्से से जुड़े, और पीछे जाकर किससे? बैकबोन से जुड़ती हैं, यानी पीठ वाली हड्डी से जुड़ती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से लेकर कहाँ से? नंबर 1 से लेकर नंबर कहाँ तक आए? 7 तक। 1 से लेकर कहाँ आए? हम 7 तक आते हैं। तो देखो 1 से लेकर 7 तक, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स, इसको नाम क्या देते हैं? ट्रू रिब्स, यानी सच्ची पसलियां। ठीक है, किसको? 1 से लेकर 7वें नंबर तक के रिब्स के जोड़े को क्या हम नाम देते हैं? ट्रू रिब्स। ये क्या है? ट्रू रिब्स। ठीक है, उसके बाद अब इसको हमने ट्रू रिब्स क्यों कहा? इसको हमने ट्रू रिब्स इसलिए कहा क्योंकि जो 1 से लेकर 7 तक की जो नंबर की पसलियां होती हैं, वो आगे आकर किसके? स्टर्नम वाले भाग से जुड़ते हैं, स्टर्नम वाली हड्डी से जुड़ते हैं, और पीछे किससे? ये हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, इससे जुड़ी होती हैं। कौन सी? 1 से लेकर 7वें नंबर तक के रिब्स जो हैं वो आगे स्टर्नम वाले हिस्से से जुड़ी होती हैं, और पीछे जाकर किससे? वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं। इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रू रिब्स देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कहाँ पर? तो उसके बाद आते हैं 8वें, 9वें, 10वें। 8, 9, 10 इन 3 जोड़ी हड्डी है। 8, 9, 10 वाले रिब्स को, यानी इन पेयर को
इस साइड और इस साइड, इन दोनों इन पेयर को क्या नाम देते हैं? इनको नाम देते हैं हम फॉल्स रिब्स। क्या देते हैं? फॉल्स। फॉल्स रिब्स, ठीक है। फॉल्स रिब्स यानी कहें तो झूठी पसलियां। क्या कहें? झूठी पसलियां। तो झूठी पसलियां क्यों कहा? झूठी पसलियां इनको हमने इसलिए कहा क्योंकि ये क्या है, ये देखो यहाँ 1 से लेकर 7 वाले रिब्स तो क्या है, जाकर सीधे स्टर्नम से जुड़ती थी, लेकिन जो क्या है 8वें 9वें 10वें ये जाकर कहाँ, उसी स्टर्नम वाले उसी हिस्से से जुड़ते हैं जहाँ कहाँ 7वें नंबर की पसली हमारी टच है। यानी स्टर्नम से जो 7वें नंबर की पसली जिस स्थान पर जुड़ी हुई है, उसी स्थान पर जाकर हमारी 8वें 9वें 10वें नंबर की रिब्स यानी पसली कहाँ, उसी स्थान पर जुड़ती है। इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? इसलिए इसको हमने नाम दिया फॉल्स रिब्स, ठीक है। उसके बाद क्या, 11वीं और 12वीं कहाँ पर आते हैं? 11वीं और 12वीं नंबर पर। 11वीं नंबर की पसली और 12वीं नंबर की पसली का जोड़ा है, वो उसको नाम देते हैं क्या? इसको नाम देते हैं हम फ्लैटिंग रिब्स। क्या नाम देते हैं? फ्लैटिंग रिब्स। फ्लैटिंग रिब्स, ठीक है। इसको हमने फ्लैटिंग रिब्स क्यों कहा? इसलिए इसको फ्लैटिंग रिब्स इसलिए कहा क्योंकि जे इन दोनों नंबर की पसलियाँ 11वीं नंबर की और 12वीं नंबर की पसली के बीच इतना तेज घुमाव होता है, इतना तेज झुकाव होता है, यानी ऊपर से आती हैं और एकदम सडनली ये मुड़ जाती हैं। क्या है? ऊपर से आए और सडनली इनमें क्या घुमाव हो गया, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इसलिए हम इनको नाम देते हैं फ्लैटिंग रिब्स का नाम। क्या नाम देते हैं? फ्लैटिंग। यानी इनमें बहुत तेज तीव्र घुमाव होता है, बहुत तीव्र झुकाव होता है, इसलिए ये काम है फ्लैटिंग रिब्स, ठीक है। तो देखो हमने अभी पढ़ किसको रहे? हम पढ़ रहे हैं चेस्ट बोन को। किसको पढ़ रहे हैं? चेस्ट बोन को। चेस्ट बोन में टोटल कितनी हड्डियां बताई थी हमने? ये चेस्ट बोन यानी कहें कि कितनी हड्डियां उससे निर्मित होता? तो ये होता है कितना? ये होता है हमारा 25 बोन से निर्मित, ठीक है। टोटल चेस्ट में बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ रिब्स की बात करें तो सिर्फ रिब्स या केवल पसलियां, अगर क्वेश्चन आता कि चेस्ट वाले भाग में टोटल कितनी पसलियां, तो पसलियों की संख्या तो केवल सिर्फ 12 पेयर होती है। 12 पेयर यानी कहें तो टोटल कितने? 24 पसलियां, ठीक है। 24 पसलियां, 24 रिब्स। लेकिन अगर चेस्ट की बात करें कि टोटल चेस्ट में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 25 हड्डियां। वो एक हड्डी कौन सी है? तो एक हड्डी हमने स्टर्नम इसमें ऐड होती है, ठीक है। इस तरह से तो देखो हमने इनका अरेंजमेंट किया, टोटल कितनी? 12 इस साइड, 12 इस साइड, यानी टोटल कितनी हुई? 24, यानी 12 जोड़ी, ठीक है। 12 जोड़ी में हमने पहले से लेकर 7वें रिब्स तक क्या कहा हमने? ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स क्यों कहा? क्योंकि ये आगे आकर किसने? स्टर्नम वाली हड्डी से टच होती हैं और पीछे जाकर बैकबोन से टच होती हैं, ठीक है। और फ्लैटिंग रिब्स कौन सी रिब्स है? तो 8वें से लेकर 10वें नंबर तक की, 8वीं 9वीं 10वीं, ये इस जोड़े को क्या बोलते हैं? इस जोड़े को बोलते हैं हम फ्लैटिंग रिब्स। फ्लैटिंग रिब्स क्यों कहा? क्योंकि ये उसी स्थान पर जाकर जुड़ती है जहाँ पर 7वें नंबर की हड्डी जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या? झूठी पसलियाँ भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 11वीं और 12वीं नंबर की पसली को क्या नाम दिया? तो फ्लैटिंग रिब्स नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि इनके बीच में क्या? बहुत तीव्र झुकाव होता है, ठीक है, या बहुत तीव्र घुमाव होता है, ठीक है। तो देखो आज हमने सिर्फ क्या एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को, कंकाल तंत्र के एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। पूरा कंप्लीट यानी देखो टोटल हड्डियां कितनी? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल हड्डियां कितनी बताई थी? टोटल हड्डियां बताई थी हमने कितनी? 80 बोन्स बताई थी, 80 बोन। टोटल हड्डियां 80 बताई थी। 80 की 80 हड्डियां आज हमारी क्या हुई? कंप्लीट हुई। कैसे? वो हम आज फिर से बताते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने किसको काउंट किया था? तो सबसे पहले हमने कहा स्कल में टोटल कितनी हड्डियां बताई थी? 29 हड्डियां। टोटल कितनी हड्डियां? 29 बोन। कैसे? देखो क्रेनियम वाले भाग में बताई थी कितनी? 8 हड्डियां, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद हमने फेशियल बोन यानी फेस बोन, फेस बोन में बताई थी कितनी 14 हड्डियां। उसके बाद हमने ईयर वाले भाग को ईयर बोन कितनी बताई 6। ठीक है, अगर इनको हम काउंट करें तो 8 6 14 और 14 28 और एक क्या, एक गले की हड्डी यानी थ्रोट बोन, कहें तो हायोड बोन नंबर कितना 1। तो इस तरह से टोटल हट करें तो इनका क्या 29 यानी कहाँ स्कल, जी 29 हड्डियां कहाँ स्कल के अंतर्गत। ठीक है, तो 29 हड्डियां जे हुई। उसके बाद हमने कहाँ पर पहुंचे, तो उसके बाद पहुंचे हम कहाँ, बैकबोन पर। बैकबोन बोले तो वर्टिब्रल कॉलम, कहाँ, इधर देख लें, वर्टिब्रल कॉलम। तो इसमें कितनी हड्डियां काउंट की हमने, इसमें हड्डियां काउंट की 26। ठीक है, कितनी हड्डियां, लेकिन बच्चे में कितनी होती हैं, बच्चे में 33 होती हैं। वो अभी हम उस बताने का याद नहीं रहा, अभी बता दे रहे। ठीक है, लेकिन अडल्ट स्टेज में कितनी होती हैं 26। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ अडल्ट की बात कर रहे हैं, तो कितनी होती है 26। तो देखो 29 यहाँ 26 वहाँ। ठीक है, उसके बाद क्या बताया, क्या हमने चेस्ट बोन में टोटल कितनी हड्डियां, तो देखो कितनी 12 पेयर, 12 पेयर जे और एक जे यानी 25 की 25 हड्डियां काउंट की। तो कहाँ, चेस्ट बोन कितनी 25 बोन। ठीक है, 25 और उसके बाद देखो हमारा स्कल वाला हिस्सा हुआ। ठीक है, उसके बाद बैकबोन हुई और इसके बाद क्या हमारा जे हिस्सा। ठीक है, चेस्ट बोन। अगर इनको काउंट करें तो देखो 9 6 15 5 20। ठीक है, 20 और 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, कैसे 9 6 15 15 5 20 की 0 हासिल 2 4 2 6 और 2 हासिल 8। ठीक है, टोटल बोन कितनी हुई हमारी 80 बोन प्राप्त हुई। कितनी 80 बोन प्राप्त हुई। ठीक है, तो जी सारा का सारा अध्ययन किसका रहा, अध्ययन किसका, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का रहा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में किसकी, अपेंडिकुलर, जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, दो हिस्से बताए थे किसके, स्केलेटल सिस्टम के। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में बताया था 80 बोन, जो हमने अपना कितनी 4 पार्ट में यानी 4 वीडियोज में पूरा कंप्लीट किया। ठीक है, उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें क्या, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे। क्या, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात। उसके में पाई जाने वाली कितनी, उसमें कितनी हड्डियां बताई थी, तो उसमें कितना 126 बोन बताई थी। कितनी 126 बोन बताई थी। ठीक है, वो 126 बोन किस में बताई थी, अपेंडिकुलर में। तो अपेंडिकुलर की बात करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो देखो जो अभी बात कर रहे थे किसकी, बैकबोन की या वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम में हमने बताया था कि अडल्ट स्टेज में कितनी होती हैं 26, लेकिन जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड क्या, बच्चा होता है, बच्चे में कितनी होती हैं, तो बच्चे में होती हैं टोटल 33 हड्डियाँ। इसको रफ कर दें थोड़ा, देखो चाइल्ड में जो किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम किसकी, तो वर्टिब्रल कॉलम में अडल्ट स्टेज में तो बताई थी हमने 26 बोन्स। ठीक है, लेकिन चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में कितनी होती हैं
चाइल्ड यानी बच्चे में कितने होते हैं, तो बच्चे में होती 33, कहते कितनी 33। तो देखो अब कहें कि बच्चे में ज़्यादा होते हैं बड़े में कम होते हैं, तो क्या होता है, जो बड़े बच्चे में होते हैं, बच्चे में तो संख्या कितनी होती है 33, लेकिन जैसा जैसे बच्चे बड़ा होता है तो उसकी हड्डियां क्या होती हैं, आपस में फ्यूज होकर, आपस में जुड़कर क्या होती हैं, मिलकर क्या समेकित होकर और छोटी हड्डी मतलब क्या और जुड़कर आपस में बड़ी हड्डी का निर्माण कर लेती है, यानी और अधिक सिकुड़कर एक हड्डी बन जाती है। ठीक है, तो देखो जैसे इसमें होता क्या है, हमने कितने वर्टिब्रल कॉलम को कितने हिस्सों में डिवाइड किया था, तो देखो सबसे पहले सर्वाइकल वाला क्लेविकल वाला हिस्सा, देखो नंबर 1 मैंने दिया था क्लेविकल वर्टिब्री बताया था। ठीक है, उसके बाद बताया था किसको, उसके बाद बताया था क्या, उसके बाद बताया था थोरेसिक वर्टिब्री। ठीक है, उसके बाद बताया था लुम्बार, ठीक है, वर्टिब्री। और उसके बाद बताया था किसको, सैक्रम वर्टिब्री। ठीक है, उसके बाद बताया था कोकैक्स। ठीक है, तो वर्टिब्री। ठीक है, तो देखो इसमें जो क्या अपना क्या क्लेविकल वाला है, इसमें कितनी हड्डियां बताई थी, इसमें बताई थी कितनी, 7। कितनी बताई थी, तो इसमें बताई थी हमने 7। उसके बाद किसको, थोरेसिक में बताई थी कितनी रिब्स, कितनी हड्डियां, कितनी वर्टिब्री, तो बताया था 12 वर्टिब्री। ठीक है, उसके बाद लुम्बार में बताया था कितना, 5 वर्टिब्री। ठीक है, और उसके बाद बताया था किसको, उसके बाद बताया था हमने स्टर्नम सैक्रम में बताया था एक वर्टिब्री, और कोकैक्स में बताया था 1 वर्टिब्री। ठीक है, ये किस में बताई थी, अडल्ट स्टेज में, यानी मैन में। ठीक है, मेन एक वयस्क व्यक्ति में। और अगर यही बात हम किसकी करें, यही बात हम चाइल्ड की करें, क्या चाइल्ड की करें, तो जो अपना क्या क्लेविकल है, क्लेविकल वर्टिब्री 7 मैन में अडल्ट स्टेज में, तो 7 बच्चे में। ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्री 12 अडल्ट स्टेज में, तो 12 क्या है, बच्चे में। ठीक है, उसके बाद लुम्बार की संख्या 5 है, तो यहाँ भी बच्चे में भी संख्या कितनी होगी, 5। लेकिन अगर हम सैक्रम वाली बात करें, तो सैक्रम अडल्ट स्टेज में यानी वयस्क व्यक्ति में कितनी होती है, 1, लेकिन बच्चे में कितनी होती है संख्या, 5। कितनी होती है, 5। और अगर कोकैक्स वाली बात करें, तो कोकैक्स वयस्क में कितनी होती है, 1, लेकिन बच्चे में कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। ये बात कर रहे हैं किसकी, हम स्पाइनल कॉर्ड कहें या वर्टिब्रल कॉलम की कहें या रीढ़ की हड्डी की बात करें, तो मेन अडल्ट स्टेज की बात है। अडल्ट स्टेज में क्या होता है, जो अपना क्लेविकल वाला है उसमें वयस्क व्यक्ति में 7, बच्चे में 7। थोरेसिक वर्टिब्री वयस्क व्यक्ति में 12, बच्चे में 12। लुम्बार की संख्या 5 और बच्चे में भी 5। पर सैक्रम वाला वयस्क में कितना होता है, 1, लेकिन बच्चे में 5 होती है। और सैक्रम क्या कोकैक्स में कितना, 1 वयस्क में और 4 बच्चे में। इस तरह से अगर टोटल करें इनका, तो कितना हुआ, 5 5 10 4 14 और 2 14 2 16 और 7, ठीक है, 23 और 2 हासिल और 1 3। ठीक है, कितना हुआ, 33। तो 33 किस में होती है, बच्चे में होती है। कितनी, 33 क्या, वर्टिब्री। ठीक है, लेकिन वयस्क में कितनी होती है, 26। वयस्क में कितनी होती है, 26। तो ये
हमने किसका चाइल्ड के बता दिया, ये किसका था, हमारा अडल्ट स्टेज में था। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसकी बात करेंगे, तो हम किसके अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।